ये प्रोडक्ट जो है अटॉमी ने अभी इंडिया में अनाउंस कर दिया है ऑलरेडी, और लॉन्चिंग स्टेज में है और जल्दी आने वाला है। ये जो करंटली आप पैकिंग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये इसकी कोरियन पैकिंग है, और इंडिया में इसकी डिफरेंट पैकिंग आएगी, एक डिफरेंट साइज में। और ये प्रोडक्ट 60 कैप्सूल्स के साथ लॉन्च होगा, और टोटल इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर वो 24 ग्राम्स होंगे। ठीक है। और इसकी पैकेजिंग भी इंडियन स्पेसिफिक आने वाली है। तो जो 400 ग्राम्स है ना, ये हमारे को ये दर्शाता है कि हम ऑन एन एवरेज इसकी डोजेज जो है 400 मिलीग्राम के 2 कैप्सूल होने वाले हैं। ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि जो लोग नहीं जानते, जिन्होंने लास्ट सेशन हमारा ऑफलाइन जो मीट हुआ था वो अटेंड किया था, उन्होंने स्पिरुलिना के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। बट आज जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ उसमें वो सब तो है ही, उसके ऊपर से विपरीत ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिससे आप ये जान सकेंगे कि स्पिरुलिना एक्चुअली ऑफर किसको करना है और देना किसको है। अब मेरे साथ क्या होता है, मैंने हमेशा देखा है कि एक एक प्रोग्राम होता है, मैं एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता हूँ और उसके बाद बहुत सारे लोगों का फोन आता है सिर्फ ये जानने के लिए कि एक्स केस है, इसमें स्पिरुलिना देना है कि नहीं देना, वाई केस है, इसमें स्पिरुलिना देना है कि नहीं देना। तो आज मैंने सोचा कि आज प्रोडक्ट पे फोकस करते हुए ज्यादा फोकस इस पे करेंगे कि आप प्रोडक्ट कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले समझ लेते हैं स्पिरुलिना है क्या, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी ग्रुप में होंगे, मैं जानना भी चाहूंगा ग्रुप से, ऐसे ग्रुप में कोई भी लोग हैं जो स्पिरुलिना के बारे में कुछ नहीं जानते, आप चैट बॉक्स में डोंट नो लिख सकते हैं कि आप स्पिरुलिना के बारे में कुछ नहीं जानते, डोंट नो, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ग्रुप कैसे डिवाइडेड है। तो अगर आप स्पिरुलिना के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ग्रुप में लिखें डोंट, चैट में लिखें डोंट नो। अभी तक आई स्टिल हैवंट सीन एनी आंसर, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ग्रुप के अंदर कोई भी नहीं है जो ओके कुछ नहीं जानते। आई हैव वन आंसर, जो लोग बोल रहे, किसी जेंटलमैन ने बोला कि वो कुछ भी नहीं जानते। ओके ठीक है। तो स्पिरुलिना, ओके ओके ऑलराइट, सो वी हैव अ फ्यू पीपल। तो अब स्पिरुलिना क्या है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गे है। आप अगर आप कभी इसका कलर देखेंगे ना तो आपको ये आइडेंटिफाई नहीं होगा ये एक्चुअली हरे कलर का है या नीले कलर का है। तो दैट इज वाई इसको ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में दोनों कलर्स की झलक होती है। और एल्गे क्यों है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, इसको उगाया जाता है और उगाने के बाद इसको प्रोसेस किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हमारे लोगों के लिए। ये प्रोडक्ट एल्गे होने के की वजह से फ्रेश वाटर में उगता है और इसके बहुत ही सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आज हम आगे उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी देखेंगे। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, स्पिरुलिना जो है ना एक लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग माइक्रो ब्लू ग्रीन फ्रेश वाटर एल्गे है, और ये एक एल्कलाइन एनवायरनमेंट में थ्राइव करता है। एल्कलाइन एनवायरनमेंट से हमारा क्या मतलब है कि जो एनवायरनमेंट एसिडिक होगा उसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होगी। और इसको सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, यहाँ तक कि नासा ने ये माना है कि ये एक सुपर फूड है। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये किसी चीज की दवा नहीं है। और ये एक डिस्क्लेमर भी है कि आज का जो सेशन है ना वो एक नॉलेज और एजुकेशन बेस्ड सेशन है। हम किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं बताएंगे, किसी बीमारी को ठीक कैसे करना नहीं बताएंगे, क्योंकि ये किसी चीज की दवा नहीं है। बट हाँ, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी परिस्थिति, किसी भी हेल्थ परिस्थिति में आप डील कर रहे हो उसमें आपको हील करने में मदद करेगा। ठीक है। और इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, 60% से ज्यादा जो है ना वो प्रोटीन होता है। और यही इसकी सबसे बड़ी पावरफुल बात है कि इसके अंदर 60% से ज्यादा प्रोटीन है। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बड़े सारे लोग पूछना चाहेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है। तो अगर आपने कभी भी एक मल्टीविटामिन की गोली देखी होगी ना, इसको आप उससे कंपेयर कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि इसमें मैग्नीशियम है, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसमें क्रोमियम है, इसके अंदर आयरन है। तो आपको बड़ी मिलती जुलती सी झलक दिखाई देगी बिटवीन स्पिरुलिना एंड मल्टीविटामिन। और ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता प्राप्त है, जिसमें WHO भी एक है। और नासा इसको एज अ सुपर फूड का पोटेंशियल मानती है फॉर फ्यूचर स्पेस ट्रैवल। ठीक है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इसके अंदर ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जिससे हम इसका फायदा उठाते हैं। नंबर 1, ये जो उगता है ना, ये उगता है नेचुरल एनवायरनमेंट में उगता है, जहां पे ये सनलाइट यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है।
उगने के लिए। और इसकी जो सेल स्ट्रक्चर है ना, सेल स्ट्रक्चर की जो आउटर लेयर है उसको पेक्टिन बोलते हैं। और पेक्टिन एक सॉल्युबल फाइबर है। सॉल्युबल फाइबर का मतलब जब आप इसको खाते हैं तो ये आपको हजम होता है। मैं डिफरेंस बता देता हूँ सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर में। कभी अगर आपने कभी धनिया देखा हो, जब हम धनिया को निचोड़ के उसका जूस निकाल लेते हैं तो जो बचा हुआ मटेरियल होता है ना, वो इनसॉल्युबल फाइबर होता है। वो फाइबर अगर हम खाएंगे भी तो हमें हजम नहीं होएगा, हम इनसॉल्युबल फाइबर को हजम नहीं कर सकते। तो जो भी सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। इनसॉल्युबल भी माने जाते हैं, बट सॉल्युबल के फाइबर्स के बेनिफिट्स थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। और ये सॉल्युबल फाइबर होने की वजह से इसका डाइजेशन रेट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप बहुत सारा धनिया कूट के खाएंगे तो वो पूरा धनिया डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इनसॉल्युबल फाइबर है उसके अंदर। इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर होने का मतलब यह है कि जब आप स्पिरुलिना का प्रयोग करते हैं तो 75% प्रोडक्ट जो है वो आपको हजम होगा। ये इसका बेनिफिट है, इसीलिए इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं यहीं से आते हैं। अच्छा, अब इसकी अगर हम प्रोफाइल देखें तो इसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड है, डाइटरी फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स हैं। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस कहीं पे इसकी झलक ना एक मल्टीविटामिन से बहुत मिलती जुलती है। अगर मैं आपसे पूछूंगा एक मल्टीविटामिन में क्या होता है, तो आप बोलेंगे उसमें विटामिन होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे को इसी ढंग से बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर 18 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, 15 टाइप के फैटी एसिड्स हैं, 13 टाइप के मिनरल्स हैं, 12 टाइप के विटामिन हैं और 5 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मुझे नहीं लगता इस ग्रुप पे कोई ऐसा आदमी होगा जो इस चीज से वाकिफ नहीं होगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्री, देखिए हम जब कुछ खाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की वजह से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है एक एटम को कभी कभी लूज कर जाती है। और जब भी ऑक्सीजन का एक एटम लूज होगा, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोहे को जंग लगती है क्योंकि लोहा ऑक्सीडाइज होता है, उसी तरह से जब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है और ऑक्सीजन का एटम अनस्टेबल हो जाता है, तो उसकी टेंडेंसी होती है बॉडी में किसी भी चीज को चिपकने की। तो वो बॉडी में टिश्यू को चिपक सकता है, वो बॉडी में मसल टिश्यू को चिपक सकता है, वो ब्लड के अंदर किसी मॉलिक्यूल को चिपक सकता है। और ऑक्सीजन जिस चीज को भी चिपकेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑक्सीजन लोहे के ऊपर जंग लगा देता है। इसलिए हम एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं उन फ्री रेडिकल्स को डाइल्यूट करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, डिमिनिश करने के लिए। और इसमें स्पिरुलिना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें 5 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब स्पिरुलिना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी बहुत रिच होता है। मुझे नहीं लगता कि इस ग्रुप में कोई होगा जिसने कभी बी कॉम्प्लेक्स की गोली नहीं खाई होगी। बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं बी कॉम्प्लेक्स के, और बी कॉम्प्लेक्स अकेला एक बी विटामिन नहीं है, इसकी एक फैमिली होती है। मतलब बहुत साल पहले सबसे पहला जो बी विटामिन आया उसको विटामिन बी ही बोलते थे। फिर जब विटामिन बी, सेकेंड बी विटामिन आया, तो पहले वाले को B1 बोला गया, दूसरे वाले को B2 बोला गया। इस ढंग से विटामिन बी की बहुत बड़ी फैमिली है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 भी होता है। तो उनमें से B1, B2 और B3 में स्पिरुलिना रिच होता है। और विटामिन बी की एक नेचर है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए विटामिन बी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जब भी लोग बीमार पड़ते हैं, खांसी जुकाम हो जाता है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स जब मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल जरूर लिखते हैं, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स खाने से ताकत बढ़ती है। एनर्जी, मैं पावर नहीं बढ़ाने की बात कर रहा, मैं एनर्जी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। बी कॉम्प्लेक्स से एनर्जी बढ़ती है। स्पिरुलिना कॉपर में भी बहुत रिच होता है। इट्स अ कॉपर रिच प्रोडक्ट, इट्स एन आयरन रिच प्रोडक्ट। इसका क्या फायदा होगा हम आगे देखेंगे। इट्स अ क्लोरोफिल रिच प्रोडक्ट। देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हो गए। विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, क्या बोलते हैं, कॉपर है, आयरन है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, कॉपर हमारे एंडोक्रीन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। आप पूछेंगे एंडोक्रीन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्रीन हमारा वो सिस्टम होता है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है।
जैसे हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, थायराइड हमारा प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, थायराइड ग्लैंड थायराइड के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इस पूरे को एंडोक्रिन सिस्टम बोलते हैं। और कॉपर एंडोक्रिन सिस्टम के को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा योगदान है कॉपर का, ठीक है। और आयरन का योगदान तो कौन नहीं जानता। देखिए, जो व्हाट आयरन इज टू ब्लड, ठीक है, मैग्नीशियम इज टू क्लोरोफिल। मतलब जो रोल आयरन आपके खून में, जो आयरन का रोल है, सेम रोल क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल जो है वो क्या है, वो प्लांट का ब्लड है। आपके शरीर में लाल ब्लड है और पौधों के अंदर हरा ब्लड है, और जो पौधों का हरा ब्लड होता है वो क्लोरोफिल की वजह से आता है। इसका मतलब है आपका ब्लड आयरन से बना है और प्लांट का क्लोरोफिल मैग्नीशियम में बना है, मैग्नीशियम से बना है। तो क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है तो ये मैग्नीशियम में भी बहुत रिच है। तो समझने की जरूरत है कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है क्रोमियम। वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होता है। मोस्टली जो डायबिटिक लोग होते हैं वो क्रोमियम में डेफिशिएंट होते हैं, और क्रोमियम में डेफिशिएंट होने की वजह से उनकी ब्लड शुगर जो है वो इफेक्टिवली मसल में अब्सॉर्ब नहीं होती है, ठीक है। इसका रोल हम आगे भी देखेंगे। अब जो है ना, प्रोडक्ट पे उतना फोकस नहीं करके अब पहले ये समझ लेते हैं कि कौन लोगों को क्यों ये प्रोडक्ट खाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये प्रोडक्ट वो लोग यूज कर सकते हैं जिनको अपना मेंटल फोकस और मेमोरी बढ़ानी है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसमें आयरन है। सबसे पहले आयरन है तो होमोग्लोबिन बढ़ेगा, होमोग्लोबिन है तो इसका मतलब है मेंटल फोकस बढ़ेगा। जो लोगों का, फॉर एग्जांपल, जो मेल्स का होमोग्लोबिन 10, 8, 9, 11 ये इतना रहता है, उनकी मेमोरी उतनी तेज नहीं होती है। तो ये प्रोडक्ट हमारे को मेंटल, अब कोई आपको मिलता है और वो बोलता है मैंने बाजार में गाड़ी खड़ी करी और मैं भूल गया मैंने गाड़ी कहाँ खड़ी करी, उसको स्पिरुलिना की जरूरत है। किसी ने बोला मैंने घर में चाबी रखी और मैं भूल गया मैंने चाबी कहाँ रखी, और वो रोज अपनी चाबी भूल जाते हैं कहाँ रखते हैं, उसको स्पिरुलिना की जरूरत है। तो इसके लिए स्पिरुलिना खाने के लिए बहुत बीमार आदमी ढूंढना नहीं है, कोई बीमारी से भरा हुआ आदमी नहीं ढूंढना है। इसको आप और मैं रोज खा सकते हैं। मतलब मैंने आज भी, हालांकि अभी स्पिरुलिना एटॉमिक आया है नहीं, बट मैंने आज भी स्पिरुलिना के 2 कैप्सूल खाए हैं, 2 आज भी खाए हैं। तो मैं स्पिरुलिना डेली बेसिस पे कंज्यूम करता हूँ, और वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वुड डू इट बिकॉज इट गिव्स मी एनर्जी, और ये मेरा मेंटल फोकस और मेमोरी को इंटैक्ट रखता है। दूसरी चीज, इसको क्यों खाएंगे? इसको इसलिए खाएंगे क्योंकि आपकी स्किन को ग्लोइंग, हेल्दी और रेडिएंट बनाएगा। आपकी खाल को, आपकी स्किन को ये ग्लो करता है। क्यों ये ग्लो करता है? क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है, और बीटा कैरोटीन जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जाके विटामिन ए बनाता है, ठीक है। और जो लोग विटामिन में, अक्सर देखा गया है, जो लोग विटामिन ए में डेफिशिएंट होते हैं उनको 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। 2 कौन सी 2 प्रॉब्लम्स? नंबर 1, उनकी स्किन डल होती है। तो इट्स अ वेरी गुड ब्यूटी प्रोडक्ट। आप ये किसी ऐसी स्त्री को ऑफर कर सकते हैं जिसको आप बोल सकते हैं आपको अपनी स्किन में स्किन रेडिएंट चाहिए और ग्लो चाहिए, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है, ठीक है। और क्योंकि ये विटामिन ए में रिच है तो ये आंखों को भी बहुत सपोर्ट करता है। अगर आपको लगता है कि आप दिन भर की थकान से रात को आपकी आंखें दर्द हो रही हैं, आंखें जल रही हैं, आपको विटामिन ए बहुत सपोर्ट करेगा। आप ऐसी परिस्थिति में भी स्पिरुलिना का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये ब्लड प्रेशर को लोअर रखेगा। क्यों लोअर रखेगा? क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट है, इसमें न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सिकुड़ी हुई नसों को जरूरत, हमारी, हमें ब्लड प्रेशर क्यों होता है? एक रीजन ये भी होता है, हमारी जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ जाती हैं? क्योंकि वो न्यूट्रिशन में डेफिशिएंट हो जाती है, और ये प्रोडक्ट उनको वो न्यूट्रिशन देगा ताकि वो नसें दोबारा से खुल सके और उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। आपकी जो खून की नसें हैं वो फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। वो छोटी भी होती हैं, वो बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, वो बड़ी भी होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि वो एक मसल है। आपकी नस, खून की नस फिक्स्ड कभी नहीं होती है। अगर खून की नस फिक्स्ड होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ने में फट जाएगी। तो इसलिए उसका डिजाइन ऐसा है कि जब आप सीढ़ी चढ़ें, भागें,
और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़े तो खून की नस खुल जाए, खुलने से ज्यादा खून आगे भेज सके, ठीक है। तो जब ये खून की नसें सिकुड़ के अटक जाती हैं, एक जगह पे रुक जाती हैं, तो मोस्टली न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट होती हैं। और जब न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट रहेंगी तो इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, दैट इज द राइट वर्ड, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। ऐसे इंसान को अगर हम स्पिरुलिना देंगे तो उसको ब्लड प्रेशर में आराम आएगा। नेक्स्ट, फैटी लिवर। फैटी लिवर में दो एंजाइम्स होते हैं। अगर आपने कभी ब्लड रिपोर्ट पढ़ी हो किसी इंसान की, आप ब्लड रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो उसके अंदर एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में दो एंजाइम्स लिखे होते हैं जिनको बोलते हैं SGOT, SGPT, और इन दोनों को हम लिवर एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। अब जब भी किसी इंसान का लिवर फैटी हो जाता है, उसको डायग्नोज करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, या तो वो जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर देखा जा सकता है। दूसरा, आप ये भी जान सकते हैं कि इनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, मतलब वो फैटी लिवर जो रोजमर्रा का खाना खाने की वजह से हो गया है, और उसके अंदर जो है ना, वो जो व्यक्ति हैं उनके एंजाइम्स की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं और वो रिपोर्ट में पढ़ी जा सकती हैं। तो जिन लोगों को फैटी लिवर होता है उनको भी इसमें मदद मिलती है स्पिरुलिना खाने से। और कैंसर, अल्सर और ट्यूमर के जो पेशेंट्स होते हैं, पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7, देखो बिल्कुल भी हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कैंसर को ठीक करेगा, बिल्कुल भी हम क्लेम कर नहीं रहे अल्सर को ट्रीट करेगा, ट्यूमर को ट्रीट करेगा, लेकिन हम एक क्लेम कर रहे हैं, और वो क्लेम ये है कि ये प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिच है। और जब भी कोई बॉडी अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है तो उस बॉडी को उस वक्त न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपके शरीर 24 घंटे अपने आप को रिपेयर कर रहा है, और उसको रिपेयर करने के लिए एक ही चीज चाहिए, और वो है न्यूट्रिएंट। अगर उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा वो ठीक कर पाएगा, और उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा वो ठीक नहीं कर पाएगा। तो ये दो परिस्थितियां जो हैं जिसमें इंसान को कैंसर हो गया है, अल्सर हो गया है, ट्यूमर हो गया है, इस परिस्थिति में जो भी उनका इलाज चल रहा है, हम उनको एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे इंसान को भी स्पिरुलिना दिया जा सकता है, और ये हेमोहिम के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो अगर सपोज किसी को कैंसर है, किसी को अल्सर है, किसी को ट्यूमर है, और उस इंसान को आपने हेमोहिम ऑफर किया है, तो हेमोहिम प्लस स्पिरुलिना वुड बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। हेमोहिम जो है हर्ब सपोर्ट देगा, उसके अंदर 3 जड़ी बूटियां हैं, ठीक है, और स्पिरुलिना न्यूट्रिशनल सपोर्ट देगा, इसके अंदर प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट इकट्ठे मिला के एक लीथल कॉम्बिनेशन बनेगा। लीथल मतलब बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। जिन लोगों को जॉइंट पेन्स है उनको ये दिया जा सकता है। जॉइंट पेन्स जो है ना अक्सर डीजनरेशन की वजह से होते हैं। डीजनरेशन का मतलब है आपकी उम्र बढ़ रही है और धीरे धीरे आपके जॉइंट्स डीजनरेट हो रहे हैं, घिस रहे हैं, और उनको अपने आप को रिकवर करने के लिए भी न्यूट्रिशन कम है, शरीर में पौष्टिकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी आप इंसान को स्पिरुलिना दे सकते हैं। और वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये जॉइंट पेन्स का क्योर नहीं है, ये जॉइंट पेन्स का ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये जॉइंट पेन्स का न्यूट्रिशनल सपोर्ट जरूर है, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। मैं अपने हर वेबिनार में बोलता हूं कि डिप्रेशन और एंजाइटी मेरे एक्सपीरियंस से इज एन आउटकम ऑफ लो न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है, डिप्रेशन और एंजाइटी मोस्टली उन लोगों को होती है जो पौष्टिक चीजें नहीं खाते, जो अपना पेट दाल, चावल और रोटी से भरते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, दाल, रोटी और चावल पेट भरने के लिए है। और आपका एक्सपीरियंस भी होएगा कि जब आप बोलेंगे, जब आपको लगेगा आज मुझे रोटी और चावल नहीं मिले हैं, उस दिन आपको लगेगा मेरा पेट नहीं भरा है। ये बहुत मतलब पौष्टिकता की अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो रोटी और चावल थोड़ा नीचे की तरफ को आएंगे। सबसे हाई जो है ना पौष्टिकता की लिस्ट में वेजिटेबल्स आती हैं, सब्जियां, सलाद सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो जो लोग पौष्टिकता में कम होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा न्यूट्रिशनल सपोर्ट है फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी। देखिए, जिस आदमी का मेंटल फोकस बढ़ेगा उसका डिप्रेशन एंजाइटी भी तो कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 12, ये एक हैवी मेटल का डिटॉक्स है। हैवी मेटल का डिटॉक्स का मतलब क्या है? जो मेटल्स आपके शरीर में घुस गए हैं प्लास्टिक से रिलेटेड में, देखिए आज की दुनिया में आप हर जगह जहां भी जाएंगे
वहां आपको सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक मिलेगा। मेरे सिर के ऊपर जो हेडफोन्स है ना, ये भी प्लास्टिक के हैं। मेरा कीबोर्ड भी प्लास्टिक का है, मेरा मॉनिटर भी प्लास्टिक का है, मेरी पानी की बॉटल्स भी प्लास्टिक की हैं, मेरी घर के अंदर पानी की डिलीवरी की पाइप्स भी प्लास्टिक की हैं, मेरा मेरी गाड़ी आधे से ज्यादा प्लास्टिक की है, मेरा फ्रिज भी प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक आपके अराउंड हर जगह है। और आपका जितना भी आपकी टेबल पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आ रहा है वो सब पेस्टिसाइड डला हुआ है उसके ऊपर। तो आप प्लास्टिक और केमिकल से घिरे हुए हैं। ये प्रोडक्ट आपको डिटॉक्स करेगा। डिटॉक्स करने का मतलब ये है कि आपके शरीर में से जो हैवी मेटल्स आ गए हैं, ऐसे सिस्टम में से हैवी मेटल्स आ गए हैं, उसको डिटॉक्स करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। और हेल्प नहीं करेगा, एक्चुअली में डिटॉक्स करेगा। इसकी बहुत सारी रिसर्च आपको गूगल पे भी मिलेगी, आप उसको चेक कर सकते हैं कि स्पिरुलिना। और यही एक कारण है इसको नासा ने यूज किया है एज ए सुपर फूड इन स्पेस ट्रैवल, क्योंकि ये डेंस न्यूट्रिशन फूड है। इसको बहुत कम लेना पड़ता है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन के लिए। अब कोई आदमी ट्रैवल कर रहा है स्पेस में, तो वो बोरे भर के प्याज और आलू तो लेके जा नहीं सकता। उसको ऐसा खाना चाहिए जो बहुत डेंस हो, कम जगह ले, लेकिन न्यूट्रिएंट रिच हो। इसलिए ये फूड चूज किया गया है एयर स्पेस ट्रैवल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में ये बहुत मदद करता है। क्यों मदद करता है? क्योंकि न्यूट्रिशन रिच है। कल मेरे पास एक केस आया, मैं आपको बताता हूँ। रात को करीब 8:30 बजे एक जेंटलमैन ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि मैं कहीं शादी में खाना खा के आया था और अब खाना खाने के बाद मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा, तो मैंने घर में आके कुंजल क्रिया कर ली। कुंजल क्रिया का मतलब यह है कि पेट में जो खाया है वो सब बाहर निकाल दो साथ में। तो कुंजल क्रिया करने के बाद करीब 10 बजे के आसपास उनकी तबीयत खराब हुई और उनका फोन आया कि मेरी हार्ट बीट जो है ना 125 हो गई है, और हार्ट बीट स्टेबल मतलब रेगुलर भी नहीं है कि धक 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 हार्ट चलते जा रहा है, ऐसी हार्ट बीट नहीं है, बीच बीच में रुक रही है। तो अब दो कंडीशंस थी, एक हार्ट स्टेबल नहीं था, बहुत तेज भाग रहा था और मिसिंग भी कर रहा था। मेरे से उन्होंने एडवाइस ली, तो मैंने उनको 2-3 चीजें करने को बोली। एक, न्यूट्रिशनल सपोर्ट बढ़ाने, इमीडिएटली न्यूट्रिशन सपोर्ट बढ़ाने के लिए बोला। न्यूट्रिशन सपोर्ट कहां से बढ़वाया मैंने उनका? धनिया के जूस से। और उस वक्त अगर उनको स्पिरुलिना होती ना, मैं उनको 2-3 कैप्सूल स्पिरुलिना के भी खिला देता, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच है ना। ठीक है। तो पहली चीज तो ये करी। दूसरी चीज, उनको पिलाया एप्पल साइडर का विनेगर। जब एप्पल साइडर का विनेगर गिराया ना, आधे एक घंटे के बाद उनको आए 10 डकार और गैस निकल गई। और जैसे ही गैस निकली, हार्ट की स्पीड 125 से वापस 60 हो गई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं न्यूट्रिशनल सपोर्ट शरीर के अंदर क्या रोल प्ले करता है। इसीलिए मैंने ये कहानी बताई आपको। और ये कल रात 10 बजे की बात है कि एंड द मैन वाज सरप्राइज्ड, ही सेड अगर आप मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके अभी हार्ट की और ब्लड प्रेशर की दवाई लेके आया हूं। तो आपको समझना है कि पेट में जो है, जब हमारा पेट बिगड़ता है और पेट के अंदर गैस बनती है, तो वो किसी भी शरीर में एरिया को अटैक कर सकती है। और मोस्टली लोग न्यूट्रिशन में बहुत डेफिशिएंट होते हैं। मैं अभी लिख के दे सकता हूं, इस ग्रुप में बैठे हुए 80 से 90% लोग पौष्टिकता में डेफिशिएंट है। ये मैं असर्ट कर रहा हूं और मैं बिल्कुल क्लियर हूं, पौष्टिकता में डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि आप चांसेस है कि आपका 50% खाना जो है ना, वो सिर्फ चावल और रोटी है। चावल, रोटी, दलिया, पराठे। ठीक है। तो आपको समझना है कि आपके शरीर में पौष्टिकता पूरी होगी सब्जी से, सलाद से। और ये जो स्पिरुलिना है, ये उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी सेहत को ऊपर ले जाने में। और सिर्फ आपकी सेहत में नहीं, क्लाइंट्स की सेहत को भी ऊपर ले जाने में, क्योंकि ये डेंस, न्यूट्रिशनली रिच, न्यूट्रिएंट प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसमें 60% प्रोटीन है। ठीक है। अब डायबिटीज पे आते हैं। डायबिटीज में क्यों मदद करेगा? क्योंकि इसके अंदर क्रोमियम है। अगर हम नेट गूगल पे जाएंगे और चेक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे लास्ट 10 साल में ये रिसर्च आई है कि जो लोगों को डायबिटीज होता है वो क्रोमियम में डेफिशिएंट होते हैं। तो जब आप क्रोमियम क्या है? एक ट्रेस मिनरल है। जब ये डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं है, ये डायबिटीज का क्योर नहीं है, डायबिटीज का इलाज नहीं है, लेकिन जब आप क्रोमियम पे बॉडी को फुलफिल करेंगे और ट्रेस मिनरल्स पे बॉडी को फुलफिल करेंगे, शुगर लेवल्स उतनी ऊपर नहीं जाएंगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पॉइंट नंबर 15, जब 1 से 14 चीजें ये ठीक होती है ना, तो एनर्जी लेवल बढ़ते हैं। मेंटल फोकस बढ़ता है तो एनर्जी लेवल बढ़ते हैं।
आप बताओ उसका क्या करोगे अगर आपका मेंटल फोकस बढ़ गया और एनर्जी लेवल नहीं बढ़ा, तो करोगे क्या? तो मोस्टली लोग जिनको 2 बजे के आसपास नींद आती है, स्पिरुलिना इज अ गुड प्रोडक्ट। कि अगर आपको नींद आती है, आप जल्दी थक जाते हैं, आपकी बॉडी में बॉडी पेन्स हैं, आपकी बॉडी में फटीग है, आपको थकावट जल्दी होती है, उसके कारण और भी होंगे। बट अगर उसका एक बड़ा कारण आपका न्यूट्रिशनल कंडीशन है, पौष्टिकता की कमी, आहार में पौष्टिकता की कमी, तो स्पिरुलिना आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मेरी इन्विटेशन ये है कि बीमार लोगों को मत ढूंढो, मतलब कैंसर और ट्यूमर वाले लोगों को सिर्फ मत ढूंढो कि आप इस प्रोडक्ट से फायदा उठा सकते हैं। इस प्रोडक्ट से हर आदमी फायदा उठा सकता है जो एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीना चाहता हो। आप और मैं रेडिएशन से घिरे हुए हैं क्योंकि ये डिटॉक्स प्रोडक्ट है। आपके घर में भी अभी वाईफाई का राउटर लगा है, मेरे घर में भी वाईफाई का राउटर लगा है, और हम चारों तरफ से, जैसे मैंने बताया, हम चारों तरफ से प्लास्टिक से घिरे हैं और हम चारों तरफ से रेडिएशन से घिरे हैं। इसमें टेलीविजन के सिग्नल्स हैं, इसके अंदर माइक्रोवेव के सिग्नल्स हैं, इसके अंदर आपके मोबाइल के सिग्नल्स हैं, राउटर के सिग्नल्स हैं, और आपकी माइक्रोवेव की रेडिएशन है। जिस तरह से हेमोहिम हमें प्रोटेक्ट करता है रेडिएशन के अगेंस्ट, उसी प्रकार से स्पिरुलिना भी हमें रेडिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। तो ये मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट है, बिल्कुल हेमोहिम की तरह, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो 1 और 1 11 है। ठीक है, तो जा सर, अब सवाल है अटॉमी क्यों? स्पिरुलिना तो बड़े सारे हैं बाजार में। तो एक बड़ा रीजन है क्योंकि ये 100% प्योर है। आप सब जानते हैं इस ग्रुप पे अटॉमी बिना प्योरिटी के कोई प्रोडक्ट पे काम नहीं करता। प्रोडक्ट को रिसर्च करता है, प्रोडक्ट को डिजाइन करता है, प्रोडक्ट को डेवलप करता है, प्रोडक्ट के ट्रायल्स करता है, और उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। और इस सारे सिस्टम में ये सारा काम फ्री में तो होता नहीं, इस काम में पैसा लगता है, इस काम में रिसोर्सेज लगते हैं, और अटॉमी वो पैसा खर्चता है। तो अटॉमी क्यों? क्योंकि ये 100% प्योर है और ये आपको रिजल्ट देगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आई थिंक आई एम डन फॉर द डे, और आई एम रेडी फॉर एनी क्वेश्चंस। जो पूछना चाहें मैं अवेलेबल हूँ। किसको देना है? हाँ, एक चीज है, ये एक पॉइंट में सिर्फ और लास्ट उठा लेता हूँ कि किन लोगों को ये नहीं देना। ठीक है, वो एक पॉइंट मेरा पेंडिंग है, क्योंकि आपके पास लोग आएंगे, वो आके आपसे पूछेंगे कि ये इशू है, ये इशू है, किसको देना है, किसको नहीं देना। तो एक तो ना, जो देखो, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट सबको होती है, बट जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है ना, उनको डॉक्टर की सलाह के बिना हम कुछ नहीं देते। तो अगर आपके पास कोई लेडी प्रेग्नेंट होगी, वो आके पूछेगी मैं स्पिरुलिना खा लूं, तो चाहे आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, आपको उसमें बेनिफिट भी है, और आपको दिख रहा है कि क्लाइंट को भी बेनिफिट होता है, लेकिन बिना उनके, जो डॉक्टर उनकी डिलीवरी, उनकी ट्रीटमेंट को मैनेज कर रही है, उसकी नॉलेज और उसके बताए के बिना इस प्रोडक्ट को उस क्लाइंट को नहीं देना। और अगर डॉक्टर ने मना कर दिया फिर तो बिल्कुल भी नहीं देना, चाहे हमें जितना मर्जी फायदा दिखाई दे रहा हो। दूसरी चीज, जो मदर्स अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, उनको भी ये प्रोडक्ट डॉक्टर की मर्जी के बिना नहीं देना है। लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं देना, जिनका नया नया बेबी हुआ है उनको भी नहीं देना। नेक्स्ट, जिन लोगों को किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, देखो ये हाई न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट है, इसका मतलब बहुत सारा मैग्नीशियम देगा, बहुत सारा पोटेशियम देगा ब्लड के अंदर। और मोस्टली जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनका पोटेशियम लेवल्स ऑलरेडी हाई हो रखे होते हैं, यूरिक एसिड हाई हो रखा होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हार्ट कंडीशन से डील कर रहे होते हैं, और उनको वो ब्लड थिनर्स खा रहे होते हैं। तो ये, क्योंकि देखो स्पिरुलिना ब्लड को कुछ हद तक पतला भी करता है, क्योंकि जब ब्लड को स्वच्छ करेगा, तो स्वच्छ ब्लड का मतलब क्या है? वो खून जो कल कल आपकी नसों में से तैरता हुआ खून हो, जो बिल्कुल गाढ़ा ना हो। तो अगर कोई इंसान ऑलरेडी ब्लड थिनर खा रहा है, हम उसको स्पिरुलिना नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए तो डबल ब्लड थिनर हो गया। ठीक है, तो ऐसा इंसान भी अपने डॉक्टर से बात करके स्पिरुलिना लेगा। वो लोग जो हाई यूरिक एसिड से डील कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि हाई यूरिक एसिड मोस्टली उन लोगों को होता है जो बहुत सारा नॉनवेज खाते हैं, बट उसके बावजूद भी मोस्टली हाई यूरिक एसिड के पेशेंट्स को डॉक्टर ने ये बोल दिया होता है कि आप हाई प्रोटीन नहीं खाएंगे, और ये एक हाई प्रोटीन प्रोडक्ट है। तो इसलिए जो लोगों का यूरिक एसिड हाई है, और मोस्टली यूरिक एसिड वाले लोग कैसे आएंगे? जिनको बॉडी पेन्स हो रहे होंगे, और आपकी टेंडेंसी होगी कि आप उसको बोलोगे आपको बॉडी पेन्स हैं, तो इसलिए आप मेरे से स्पिरुलिना ले लो, इससे तो आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन कोई भी बॉडी पेन के पेशेंट को स्पिरुलिना देने से पहले यूरिक एसिड उसका चेक करवाना है। उसको बोलना है आप जाएं, अपना यूरिक एसिड, आपको बॉडी पेन्स हो रहे हैं, आपके तलवों में दर्द है,
आपके जोड़ों में दर्द है, आप अपना यूरिक एसिड चेक करवाएं। जब वो यूरिक एसिड अपना चेक करवा लें तब, और वो यूरिक एसिड हाई नहीं हो तब उसको स्पिरुलिना देना है। नहीं तो बॉडी पेन्स के पेशेंट को स्पिरुलिना इमीडिएटली ऑफर नहीं करना, क्योंकि आप ऑफर कर दोगे और डॉक्टर बोल देगा हाई प्रोटीन प्रोडक्ट क्यों खाया है, तो आपका प्रोडक्ट भी खराब जाएगा और आपकी रेपुटेशन भी खराब होगी। ठीक है, सो ये एक एरिया जिसमें हम स्पिरुलिना, ये 5 एरिया मैंने बताए हैं जिसमें हम स्पिरुलिना का प्रयोग नहीं करेंगे। 2 मदर रिलेटेड है और 3 स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। आई एम डन, थैंक यू।